हेलो बच्चों, आज एक टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर बच्चे लोगों को यहाँ पे अधिक प्रॉब्लम आती है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है यूटिलिटी। ठीक है, इन द इकोनॉमिक्स द वर्ड यूटिलिटी रिफर्स टू द सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी जो भी हम लोग कंजम्पशन ऑफ गुड्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग वस्तु को यूटिलाइज करते हैं और उसको यूटिलाइज करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। जो हमारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं वो यहाँ से नोट्स को कैरी कर सकते हैं। ये पूरा नोट्स आप ही लोगों के लिए है। और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में, यानी उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, समझिए, यूटिलिटी जो होती है वो एक साइकोलॉजिकल होती है। सबकी साइकोलॉजी माइंड बिल्कुल अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई को अगर ब्लैक, जैसे हम लोग कपड़ों की बात करते हैं, तो कोई को अगर ब्लैक जीन्स पसंद आती है तो कोई को ब्लू जीन्स पसंद आती है। ठीक है, यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव। उपयोगिता एक व्यक्ति पूरक है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई की संतुष्टि ज़्यादा होती है तो कोई का सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल कम होता है। कोई 2 रोटी खाएगा तो कोई 4 रोटी, यानी एक दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग अलग है, अपोजिट है। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। ठीक है, बिल्कुल रिलेटिव है। आपस में एक दूसरे, जैसे हम लोग कभी दोस्त यार लोग जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, तो जो सामने वाला खाएगा, तो हो सकता है अगर समोसे की दुकान में हम लोग हैं तो समोसे लोग एक दूसरे से खाते हैं। ठीक है, बच्चे लोग, हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको केवल रिवीजन, एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने का मौका मिले। ठीक है, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आराम से सवाल कर सकते हैं। यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोरल प्रिंसिपल्स। क्या कह रहा है? उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, जो इसकी नैतिक सिद्धांत हैं उससे प्रभावित नहीं होती है। इंसान अपनी पसंद की चीज़ें ही को यूटिलाइज करता है। और यूटिलिटी मीन्स जो होता है, यूटिलिटी का मतलब ही सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत आई होगी तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये यूटिलिटी की डेफिनेशन मतलब मीनिंग है और ये उसके फीचर्स हैं। यूटिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं मेरे बच्चों। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कुल उपयोगिता, एक होता है सीमांत उपयोगिता, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो कि एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है। यानी कोई एक पर्टिकुलर गुड्स होगा जिसकी पूरी क्वांटिटी जब तक नहीं आ जाती हमारे पास, वो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है, सपोज दैट, जैसे कि यहाँ पे एक ये फॉर्मूला दिया है, यानी सूत्र दिया है, MU1 MU2 प्लस MU3 डैश डैश MUN तक, यानी ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जब तक हमारा पूरी MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पूरा नहीं आ जाता तब तक वो टोटल यूटिलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। ये तो हमारे हिंदी में लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में भी ये चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए टोटल यूटिलिटी का ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स इज द यूटिलिटी ऑब्टेन बाय यूजिंग a given quantity of a good, and the total utility depends on the
क्वांटिटी यूज टू द गुड। ठीक है, हम लोग कितना गुड्स में कितना क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में शक्कर जो होती है यानी चीनी वो 2 चम्मच डालते हैं तो वो उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई। लेकिन कुछ कुछ लोग 4 चम्मच लेते हैं तो वो उनकी टोटल। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि हमारी टोटल यूटिलिटी की गुड्स क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी दैट्स कॉल्ड इज टोटल यूटिलिटी। आप आराम से सिंगल लाइन में एक शब्द में ये आप लिख सकते हैं। ये टोटल यूटिलिटी का ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ये हिंदी में लिखी हुई गई है और इंग्लिश में ये देखिए। इंग्लिश में क्या कह रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज द प्रॉफिट ऑफ रिसीव द यूनिट इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज। यानी जो भी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं अगर उसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, अगर उसमें हमको प्रॉफिट रिसीव होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपनी यूनिट को और इंक्रीज कर देते हैं कंजम्पशन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, आप ऐसे नॉर्मल प्रतिदिन 4 रोटी खाते थे, लेकिन आज आपको ज़्यादा भूख लग गई तो आज आपने 6 रोटी खा ली। या कोई सब्जी आपको अच्छी लग गई, ठीक है, तो उसमें क्या किया आपने 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लिया, तो जो आपका यूनिट है वो इंक्रीज हो गया, 4 की जगह पे आपने 6 रोटी खा ली। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी का ये सूत्र है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 1। ठीक, अब इसके बाद आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी क्रमवाचक। क्रमवाचक में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी केवल वही यूटिलिटी होती है जिसमें आप कोई भी वस्तु को या कोई भी गुड्स को आप संख्या के रूप में, नंबर्स के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्रमवाचक उपयोगिता वह है जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि इसे हम अधिक या कम के आधार पर व्यक्त करते हैं, इसे क्रमवाचक उपयोगिता कहते हैं। ये हमारी क्रमवाचक उपयोगिता है यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ठीक है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, MRS। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर लेस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो लेस देन 0। MRS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि डेल्टा एक्स, अगर ये जैसे हमारा एक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया, अगर डेल्टा एक्स ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रतिस्थापन का नियम इसे हम लोग कहते हैं, यानी इसे नेगेटिव डाइवर्जन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है बजट रेखा की। बजट रेखा में क्या है, बजट रेखा में जब दो वस्तुएं के उन सभी संयोगों का ग्राफीय रूपांतरण होता है जिन्हें उपभोक्ता दी गई कीमतों तथा अपनी आय को व्यय करके खरीद सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 मोबाइल है, एक वीवो का मोबाइल है और एक ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है, और दोनों की क्वालिटी सेम है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है या जो ग्राहक होता है वो अपना एक बजट तय करके आता है, तो इन दोनों में जो चीज़ सस्ती रहेगी हम लोग उसे खरीदेंगे, जो उसे हम लोग बजट लाइन कहते हैं। और बजट लाइन हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाता है, चाहे वो पाई चार्ट में दिखाया जाता है या बार ग्राफ में दिखाया जाता है, ये हम लोग का बजट लाइन होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का लिखा रहेगा, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाय एट गिवन प्राइस ऑफ एक्सपॉइंटिंग ऑफ दिस इनकम। हमेशा क्या होता है कि बजट लाइन अपने
इनकम के थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करते हैं तो अपने इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग परचेज़ करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, या आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका सही सही उत्तर प्राप्त हो।